Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Howdin Zikra University Multan. अच्छा गाइस, आज मैं आप सारों को सिखाऊंगी स्टेट एंड प्रूफ नेदर थ्योरम। नेदर थ्योरम को स्टेट भी कर बताऊंगी और इसका प्रूफ भी आप लोगों को करवाऊंगी। तो चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ, स्टेटमेंट की तरफ। स्टेटमेंट में हमें क्या कहता है? कंसीडर अ लैग्रेंजियन सिस्टम विद एन डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट हैं जिन्हें किससे डिनोट कर रहा है? Q1 सो ऑन Qn से डिनोट किया जा रहा है। और ये हमारे पास क्या है? लैग्रेंजियन सिस्टम है, उनमें इतने डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ओके, बात समझ आती है। फॉर अ सर्टेन फंक्शन, एक फंक्शन हमारे पास है जिसे वो किस तरह से डिनोट कर रहा है? गैमा आई ऑफ टी से डिनोट करता है, मतलब डिपेंड कर रहा है टाइम पर। अच्छा, और एक इन्फिनिटसिमल कांस्टेंट है। इन्फिनिटसिमल मामूली, बहुत छोटा, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। तो हम उसे कांस्टेंट को डिनोट कर रहे हैं एप्सिलॉन। अब आपको ट्रांसफॉर्मेशन इन जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाई जा रही है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या की जा रही है? ये आपके पास कोऑर्डिनेट था, और क्योंकि ये लैग्रेंजियन सिस्टम है, अब आपको पता है लैग्रेंजियन किस चीज़ पे डिपेंड, एल किस चीज़ पे डिपेंड करता है? एल डिपेंड करता है जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, देयर डेरिवेटिव्स एंड टाइम t। इन चीज़ों, इन तीन वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। तो इन तीन में अब हम लोग जब चेंजिंग लेकर आएंगे तो अब हम ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो इस कोऑर्डिनेट में कोई ऐड होगा, इसमें कुछ ऐड होगा, इसमें कुछ ऐड होगा। क्या होगा वो हम देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन क्या की जा रही है? ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट है विच इज़ एज इट इज़ प्लस एप्सिलॉन टाइम्स दिस फंक्शन। ओके, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पे भी डेरिवेटिव, यहाँ पे भी डेरिवेटिव आएगा। ये एप्सिलॉन कांस्टेंट है, इसको कुछ भी नहीं होगा, और टाइम ही रहेगा। इज सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब क्या है? चेंज इन लैग्रेंजियन। सिमेट्री का मतलब है, सिमेट्री के बारे में आपको बता देती हूँ। ये देखें, सिमेट्री हमारे पास है, सपोज दैट आपके पास पैराबोला होता है। आप इस पॉइंट पर देखें या सेम इस पॉइंट पर देखें, ऐसे लगेगा कि हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। ऐसे इसी तरह आप ऐसे लगता है दरमियान में किसी ने मिरर रख दिया है, यहाँ से खड़ा हुआ बंदा, यहाँ का बंदा, दोनों एक दूसरे को समझते हैं हम एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। तो ऐसा नहीं होता, तो हम इसे बोलते हैं सिमेट्री। इसी तरह फेस कार्ड्स जो हैं वो भी हमारे सारे सिमेट्री को शो कर रहे होते हैं। और अब ये सिमेट्री का मतलब क्या है? इफ़ इट लीव्स द लैग्रेंजियन अनअफेक्टेड। मतलब लैग्रेंजियन में जो चेंज आएगा वो वैनिश हम किया जा सकता है। अच्छा, अगर ये है कि आपने फंक्शन में, अब ये देखो, ये फंक्शन था, ये लैग्रेंजियन था, आपने इसमें चेंज लेकर आए हैं। चेंज लाने के बाद भी फंक्शन में कोई चेंजिंग ना आई, लैग्रेंजियन में कोई चेंजिंग ना आई, तो हम ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? वो सिमेट्री है। ठीक है। अगर 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 ट्रांसफॉर्मेशन, आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन रिमेन सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या है? अब ये इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा है। इफ़ इट लीव्स द लैग्रेंजियन अनअफेक्टेड, आपका लैग्रेंजियन अनअफेक्टिव है, देन द क्वांटिटी। अब कौन सी क्वांटिटी? उस क्वांटिटी को देखते हैं। देन द क्वांटिटी, this quantity मतलब Lagrangian partial derivative of L divided by partial derivative of Q dash multiplied by that function's mission is a constant motion. Constant motion means it is conserved. ओके अच्छा, तो अब हमने इस क्वांटिटी को कंजर्व शो करना है, और स्टार्टिंग की कंडीशन आपको गिवन थी कि हम लोगों के पास उसने जनरलाइज कोऑर्डिनेट दिए थे, एक फंक्शन दिया था, एक इन्फिनाइट, एक स्मॉल, बहुत ज़्यादा स्मॉल कांस्टेंट था। आपने उन कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए, उन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बता दिया कि ये सिमेट्री है या वो लैग्रेंजियन आपका अनअफेक्टेड है। देन आपने ये शो करना है कि ये क्वांटिटी आपकी क्या है, कंजर्व्ड है या कांस्टेंट मोशन है। अब वो कैसे शो करते हैं वो अब आपको दिखाती हूँ। बाय डेफिनेशन ऑफ सिमेट्री, चेंज इन लैग्रेंजियन मस्ट बी वैनिश। अब चेंज इन लैग्रेंजियन मस्ट इन वैनिश, डेल्टा की आप लोगों को याद है हम लोग एफएससी में ये काम करते थे, एक हमारे पास क्या है? फंक्शन, और हम इसे वन का नाम देते थे, और फिर हम इस वेरिएबल में भी चेंज लेकर आते थे, इस वेरिएबल में भी चेंज लेकर आते थे। इक्वेशन नंबर 2 बन जाती थी, फिर 2 - 1 करते थे, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती थी। याद है आप लोगों को? ये हमने एफएससी में ये काम करना सीखा था। अब यहाँ y की जगह हम क्या लगा रहे हैं? l, और यहाँ पे अकॉर्डिंगली चेंजिंग लेकर आ रहे हैं, वो अब आप लोग देखें। ये हमारे पास क्या है? ये इसने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। आप भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे सपोज डैट ये हमारे पास एल, हमारे पास क्या था? एल हमारे पास था, एल हमारे पास था, क्या था हमारे पास? ये एल डिपेंड कर रहा है क्यू आई पर,
और क्यू आई डॉट पर और टाइम टी पर। अच्छा, फिर आप क्या करते हो, आप इसमें चेंजिंग लेकर आते हो डेल्टा एल में, डेल्टा एल करते हो। तो यहाँ पे हमारे पास होता है क्यू में हम चेंजिंग लेकर आते हैं क्यू आई प्लस एप्सिलॉन गैमा आई। ओके, फिर हमारे पास है क्यू आई डॉट प्लस एप्सिलॉन गैमा आई डॉट। ओके, फिर टाइम टी एज इट इज़ रहा। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करें, तो एल एल से तो कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा एल इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, और ख़ुद उसने बोला कि लग्रेंजियन मस्ट बी वैनिश। आपका लग्रेंजियन वैनिश होने का मतलब क्या है, इसका आंसर क्या हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है। अब आपने इसको एक्सटेंड कर देना है, इसको एक्सपेंड कर देना है एप्सिलॉन की फर्स्ट ऑर्डर एप्सिलॉन, मतलब जिसमें एप्सिलॉन की पावर 1 हो, सेकंड थर्ड फोर्थ तक नहीं जाना। क्यों नहीं जाना, उसकी रीज़न आपको बताती हूँ। ये वैसे बहुत ज़्यादा स्मॉल है, आप इसकी जितनी मर्जी पावर लेंगे ये क्वांटिटी और ज़्यादा स्मॉल हो जाएगी, और ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी हमारे किसी काम की नहीं है। तो हम उसे क्या करेंगे, हम उसको इसकी फ़र्स्ट टर्म लेके, फ़र्स्ट टर्म इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने की जो फर्स्ट टर्म है वही लेके वहीं पे छोड़ देंगे, क्योंकि उससे आगे ये सबसे बड़ी टर्म ये है, अगली और छोटी, अगली और छोटी, और छोटी और छोटी, वो सारी ज़ीरो के करीब जा रही हैं, तो हम वो सारी निगलेक्ट कर देंगे, सिर्फ ये फर्स्ट ऑर्डर वाली टर्म ले लेंगे। अच्छा, अब ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा जिसमें हमारे पास क्या है, एल पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ क्यू एप्सिलॉन मल्टीप्लाई बाय क्यू गैमा आई। इसी तरह एल का, क्योंकि दो वेरिएबल है ना, एल का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई डॉट एप्सिलॉन और गैमा आई डॉट, और ये हमारे पास इक्वल टू 1 कर दिया। आप लोगों को मैंने लग्रेंजियन की इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना सिखाई थी, तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द कंजर्वेटिव सिस्टम ये हमारे पास था। तो आप ये तो माइनस कर दो, जाके प्लस का हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्या है, पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू आई डॉट क्यू आई, इसकी जगह हम ये वाली टर्म पुट कर देंगे, ये आ गया। अब आप लोगों को याद होगा हमारे पास, अब ये हमारे पास क्या बन रहा है, इसी तरह गौर से देखें, ये हमारे पास बन रहा है इस ये अंदर वाली एक ये फंक्शन और एक ये फंक्शन, इन दोनों का प्रोडक्ट रूल लगा रहा है, ये डेरिवेटिव लगा रहा है। ज़रा देखो इधर क्या हो रहा है। अगर मैं डेरिवेटिव खोल दूँ तो मेरे पास ये, चलो मैं आपको यहाँ करके दिखाती हूँ। ये समझो दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है। पहले फंक्शन पे डेरिवेटिव, दूसरे वाला आया एज इट इज़, फिर प्लस। अब पहले वाले फंक्शन एज इट इज़, मतलब देखो ये वाला फंक्शन एज इट इज़, और दूसरे वाले पे लगेगा डेरिवेटिव। तो इस पर डेरिवेटिव, ये तो कांस्टेंट है, और इसके ऊपर डेरिवेटिव आके खड़ा हो जाएगा। मुश्किल तो नहीं है ना। और चलें ठीक है, ये भी बात समझ आती है। अब आप इसको फिर डेरिवेटिव कॉमन लेकर ओवरऑल इन दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट लिख सकते हो। यहाँ पे एप्सिलॉन था, एप्सिलॉन मैंने बाहर कॉमन ले लिया, अब एप्सिलॉन वहाँ पे भी जाके ख़त्म हो जाएगा। अब देखो ये वो टर्म है, अब आप इधर इंटीग्रेशन बोथ साइड पे लेंगे, ये आपके पास कांस्टेंट आ जाएगा। ये वही टर्म नहीं है जो हमें इक्वल टू कांस्टेंट करना था, जिसको कंजर्व्ड शो करना था। ये देखो हमने इसको इजीली कंजर्व्ड शो कर दिया, और ये हमारा नेदर थ्योरम इख्तिताम को पहुंचा। चलो बच्चों, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।